के मैनेजर द्वारा एक चौंका देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ट्रक मालिक एसोसिएशन द्वारा मैनेजर संदीप गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यह संदीप गुप्ता पिछले 5 सालों से पदस्थ है। उन 5 सालों में संदीप गुप्ता के द्वारा पीडीएस चावल भंडारण में भारी गड़बड़ी करते हुए प्रति वाहन 2 से 2.5 क्विंटल चावल कम तोला जाता है। साथ ही ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर ट्रक चालक उतरवाया जाता है। वहीं बड़ी बात तो ये है कि इन 5 वर्षों से 20/25,000 प्रति माह तनख्वाह पाने व्यक्ति 1.50 करोड़ के 2 मकान खड़ा करके एक में स्वयं रहते हुए दूसरे मकान किराए पर लगा दिया गया है, जबकि इनका ट्रांसफर जो है वो कई बार हो चुका है। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति उसी जगह पर टिका हुआ है। इसके ऊपर कुछ राजनीतिक आसार डीएम का हाथ होना बताया जा रहा है। साथ ही यह बॉर्डर पार से कलेक्टर दर पर अपने कुछ आदमी को एफसीआई गोदाम पर दैनिक पर रखा गया है। इन सभी व्यक्ति पर कुछ न कुछ आपराधिक मामले हैं। उसका जो फायदा उठाकर संदीप गुप्ता द्वारा अपना दबदबा जिले में सभी गोदामों में अपने मन मुताबिक कार्य करवाता है। जैसे कि एफसीआई गोदाम पर राज्य शासन की किसी भी निर्देशक सूचना को मिटा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। वही धर्म काटा होने के बावजूद भी ये संदीप गुप्ता कंप्यूटराइज मशीन का उपयोग करवाकर भारी गड़बड़ी करवाता रहता है। आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे संदीप गुप्ता से 5 दिन से लगातार इस मामले में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा भागते दिखे। वहीं फोन पर संपर्क करने पर इनका जवाब अभद्रतापूर्वक किया जाता है, जबकि हमने इनसे कई बार बाइट लेना चाहा, लेकिन संदीप गुप्ता के द्वारा साफ तौर पर मना करते हुए हमें धमकी दी गई है कि मैं बाइट नहीं दूंगा, जहां न्यूज चलाना है चला दो, मैं बाइट नहीं दूंगा। इसके साफ जाहिर होता है कि ये जो है वो कितना शातिराना अंदाज में अवैध काम वर्षों से अंजाम दिया पड़ा है। इस विषय को लेकर राज्य शासन एवं बड़े अधिकारी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक मैनेजर सबसे ऊपर, अगर आगे इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शासन इसकी जांच पड़ताल करे और इसके अवैध कारोबार को रोक लगाए। और ट्रक चालकों से ये अपना उनसे भी कमीशन बढ़वा कर रखे गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ धर्म सरगुजा संभाग के एफसीआई गोदाम छत्तीसगढ़ वेलफेयर हाउस पर, जहां देख सकते हैं सुरक्षा के नाम पर किसी भी चीज का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। और संदीप गुप्ता मैनेजर के द्वारा हमने 4 से 5 दिन लगातार उनसे जवाब लेने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा एक लाइन का शब्द कहा गया कि मैं नहीं दूंगा बाइट, मेरा जो करना है कर लो। और यह कहकर बोला गया कि आप लोगों के द्वारा जो जानकारी चाहिए मौखिक रूप से दे सकता हूं, मैं बाइट पर नहीं दूंगा। और इनके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि जितने भी 153 दुकानें हैं, सभी दुकानों से ये अपना कमीशन बनवा कर रखे हैं और ट्रक चालकों से ये अपना उनसे भी कमीशन बनवा कर रखे गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ धर्म काटा होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करते हैं, जबकि इतने बड़े वेलफेयर हाउस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग होना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है।
कैमरामैन मनीष उपाध्याय के साथ छत्तीसगढ़ से